महाराष्ट्र में सियासी संग्राम का एक अध्याय पूरा हो चुका है और अब एक और अध्याय शुरू होता नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद अब चर्चा यह शुरू हो चुकी है कि कौन असली शिव सैनिक है और कौन नकली शिव सैनिक है। और तो और एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि बाला साहब ठाकरे के असली वारिस एकनाथ शिंदे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या ठाकरे के वारिस बन पाएंगे शिंदे? क्या शिंदे को महाराष्ट्र करेगा स्वीकार? क्या सरकार के बाद अब पार्टी पर छिड़ेगी जंग? महाराष्ट्र में सियासी संग्राम का एक पड़ाव पूरा हो चुका है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत कामयाब हो चुकी है और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन यहाँ से एक और अध्याय शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और वो है बाला साहेब ठाकरे का वारिस बनने के लिए संघर्ष का अध्याय। और इसकी झलक खुद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देते वक्त दे दी। अजिबात नाही, ना शिवसेना हिरावून घेऊ शकत, ना तुमच्यापासून आम्हाला ठाकरे कुटुंबियांना कोणी हिरावून घेऊ शकत। आपण इथेच राहणार आहोत आणि जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे। कारण मी पुन्हा येईन असं बोललोच नव्हतो, तरी सुद्धा मी आलो होतो। जिथे मला जायचंच नव्हतं तिकडे मी गेलो होतो। इतना ही नहीं, शिंदे लगातार दावा कर रहे हैं कि शिवसेना उनकी है और वो ही असली शिवसैनिक हैं। और तो और खुद को बाला साहेब ठाकरे का वारिस बता रहे हैं। लेकिन शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे के पुराने मंत्र को दोहराकर अपना संदेश साफ कर दिया और बता दिया कि वो सत्ता छोड़ सकते हैं लेकिन शिवसेना नहीं। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। शिवसेना का संदेश मिलते ही एकनाथ शिंदे भी शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे पर हक जताने के लिए एक्टिव हो गए हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र शिंदे को ठाकरे का वारिस स्वीकार करेगा और क्या शिवसेना के कार्यकर्ता शिंदे को स्वीकार कर पाएंगे? लेकिन अभी भी शिंदे गुट खुद को असली शिवसैनिक ही बता रहा है और कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर वो उत्सव नहीं मना रहे हैं। आमदार आहेत शिंदे साहेबांचा जो पूर्ण एक त्यांना समर्थन देणारे जवळजवळ 80% आमदार जे आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांच्यापैकी कोणीही सेलिब्रेशन केलेलं नाही। उद्धवजी ठाकरे हे आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यावेळेचे आमचे आताचे नेते आहेत, त्यावेळेचे सुद्धा नेते आहेत, आम्ही अजूनही शिवसेनेमध्ये आहोत। त्यांना काढणं हा काय आमच्या या एकंदर जी काय चळवळ घडली त्याच्या मागचा हेतू नाही है। अब संघर्ष असली शिवसैनिक साबित करने के लिए होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी अभी उत्साह में नजर आ रही है और एनसीपी और कांग्रेस भी बैठकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन शिंदे गुट ये समझ रहा है कि 2 साल के बाद उन्हें फिर से जनता के बीच जाना होगा और क्या उस वक्त जनता उन्हें स्वीकार करेगी? और तो और जिन विधानसभा सीटों से बागी विधायक आते हैं, क्या उनके साथ 2 साल बाद भी बीजेपी खड़ी नजर आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।